वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपने नाजरीन को बताएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ कल एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। दौरे के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ एक्सपो सेंटर में डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन डीपू के ज़ेर इंतज़ाम दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम गवर्नर हाउस में बैनुल अक़वामी वफूद और वजीर आला सिंध और गवर्नर सिंध से मुलाकातों समेत मुख्तलिफ इजलास की सदारत भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत ख़जाना को टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेज़ी लाने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मईशत की सूरत हाल पर जायज़ा इजलास हुआ, जिसमें उनका कहना था कि टैक्स चोरी करने वालों और उनकी मामलत करने वालों को कैफर किरदार तक पहुँचा कर रहेंगे। इस्लामाबाद से जारी एलामिये के मुताबिक इजलास में वज़ारत ख़जाना ने IMF के वफ़द से होने वाली मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी। उस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुल्क माशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। मईशत की तरक्की के लिए इक़दाम की बदौलत स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान है। उन्होंने कहा, बैरूनी सरमायाकार हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। अवामी रिलीफ को हर दूसरे इक़दाम पर तरजीह दी जाए। अवाम से किए गए वादों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। खबर देंगे PTI एहतजाज से खबर। इस्लामाबाद इंतजामिया का बड़ा इक़दाम। इंतजामिया ने एक बार फिर विफाकी दारुल हुकूमत में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इस्लामाबाद में मजहबी, सियासी या किसी भी किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी आयद होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हतमी एहतजाज से कबल इंतजामिया ने एक बार फिर विफाकी दारुल हुकूमत में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की जानिब से इस्लामाबाद में 2 माह के लिए दफ़ा 144 के निफाज का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक विफाकी दारुल हुकूमत में 5 या 5 से ज्यादा अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इस्लामाबाद में मजहबी, सियासी या किसी भी किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी आयद होगी। इससे कबल भी इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज की गई थी, जो गुज़िश्ता रोज 17 नवंबर को खत्म हुई थी। तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज की हतमी कॉल दी हुई है और इस हवाले से PTI क़यादत तैयारियों में मसरूफ है। अडियाला जेल रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने बताया, बानी PTI ने कहा, 8 फरवरी को आपने वोट डाला लेकिन उन्होंने आपको बाहर निकाल दिया। आप अब गुलाम बन चुके हैं, लिहाजा 24 नवंबर को अपने और अपने बच्चों के लिए बाहर निकलें। 24 नवंबर से कबल पेशावर के वज़ीर आला हाउस में इजलास। 10 PTI अरकान इजलासों में शरीक नहीं हुए। ये अरकान कौन हैं, जानिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला हाउस पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से मुतालिक मुनाक़िदा इजलासों में 10 अरकान ने शिरकत नहीं की। ज़राए के मुताबिक PTI रहनुमा आतिफ खान और जुनैद अकबर समेत 5 अरकान कौमी असम्बली ने किसी भी इजलास में शिरकत नहीं की। मजीद ये कि मालाकंड से रुकन सूबाई असम्बली शकील खान और मर्दान, स्वात, नौशहरा और सवाबी से ताल्लुक रखने वाले 4 अरकान सूबाई असम्बली ने भी इन इजलासों से गैर हाजिरी इख्तियार की। रुकन कौमी असम्बली आतिफ खान ने वजाहत करते हुए कहा, मुझे इजलास में शिरकत के लिए मैसेज मिला होगा लेकिन देखा नहीं। ताहम मीटिंग में जाना जरूरी नहीं, असल काम एहतजाज के लिए कारकुनों को निकालना है। उन्होंने मजीद कहा कि वो मर्दान में हैं और एहतजाज के अखराजात खुद बर्दाश्त करेंगे। हर सूरत इस्लामाबाद जाएंगे, मुझे किसी माली मदद की जरूरत नहीं। पार्टी रहनुमा जुनैद अकबर ने भी इजलास में शिरकत न करने पर वजाहत दी। अली अमीन गंडापुर को बानी चेयरमैन ने चुना है, हम उनके साथ हैं। इजलास में शिरकत जरूरी नहीं, लेकिन पार्टी से जुड़े हैं और एहतजाज में जरूर शरीक होंगे। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा कि पार्टी इजलासों में तमाम अरकान को बुलाया गया था, जो नहीं आए वो उनकी अपनी मर्जी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दी है। एहतजाज की तैयारियों के हवाले से उनकी अहलिया बुशरा बीबी पेशावर में सरगर्म है। इस ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी ने वज़ीर आला हाउस में जनूबी और पेशावर रीजन के इजलासों से खिताब करते हुए हिदायत की कि इस एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए तमाम तवानाइयाँ सर्फ की जाएंगी। हर रुकने सूबाई असम्बली को 5000 जबकि हर रुकने कौमी असम्बली को 10,000 कारकुनान जमा करने का हदफ दिया गया है।
दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ने कहा है कि 24 नवंबर को एहतजाज की फाइनल कॉल सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं है। पाकिस्तान भर के अवाम इस रोज़ अपने हकूक़ के लिए बाहर निकलें। साबिक वज़ीर आज़म की हमशीरा अलीमा खान ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई का पैगाम सामने लाई। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने 24 नवंबर को पाकिस्तान भर के अवाम को एहतजाज के लिए बाहर निकलने की दावत दी है। ये एहतजाज सिर्फ पीटीआई का नहीं है। अलीमा खान के मुताबिक बानी तहरीक का मौक़िफ़ है कि 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में अवाम ने पीटीआई को वोट दिया, लेकिन हमारा मैंडेट चुरा कर चोरों को ऐवान में बिठा दिया गया। ऐसे इक़दामात से कौम को गुलाम बना दिया गया है। अब लोगों को अपने और अपने बच्चों के लिए घरों से बाहर निकलना होगा। इमरान खान की हमशीरा ने कहा कि बानी पीटीआई का मौक़िफ़ है कि इस वक्त मुल्क में मीडिया और जुडिशरी को तबाह कर दिया गया है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि पहले केस करो फिर अदालत से भागो, ये इनका वतीरा बन चुका है। अता तारड़ ने अपने बयान में कहा कि आज मेरे वकला इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पेश हुए। उन्होंने बताया हमारे वकला की मुकम्मल तैयारी थी, तमाम दस्तावेजात भी मौजूद थी, मुखालिफ पार्टी के पास कोई शवाहिद या सबूत नहीं थे। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अगर इनके पास शवाहिद थे तो ज़हीर अब्बास खोकर ने तारीख क्यों मांगी? उन्होंने मेरी कामयाबी चैलेंज की है तो आप सामना क्यों नहीं कर पा रहे? उनका मजीद कहना था बार बार तारीखें मांग कर ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। बानी पीटीआई की अहलिया और साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी ने कहा है कि 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से हिदायत पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। 24 नवंबर एहतजाज की तैयारियों के हवाले से पीटीआई के गुज़िश्ता रोज़ होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। बुशरा बीबी मेंबरान असम्बली और पार्टी अहदेदारों पर शदीद बरहम हो गई। ज़राए के मुताबिक इजलास के दौरान बुशरा बीबी ने कहा है कि मुझे गुज़िश्ता एहतजाज और काफिलों की रिपोर्ट मिली। कई अहदेदार और मेंबरान सिर्फ हाजिरी के लिए एहतजाज में शरीक हुए, जबकि कई अहदेदार कारकुनों समेत मुख्तलिफ मकामात से वापस आ गए थे। बुशरा बीबी ने इजलास से खिताब करते हुए हिदायत की कि इस बार ऐसा नहीं चलेगा, हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचना है। हिदायत पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है एहतजाज पर लोग रिहा होने लगे तो जेल खाली हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू करते हुए पीटीआई के एहतजाज की कॉल पर कहा कि एहतजाज करना हर जमात का जमहूरी हक है, लेकिन आइन और कानून की हुदूद में रह कर एहतजाज करना चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा का कहना था एहतजाज तकरीब कारी में तब्दील हो गया तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एहतजाज पर लोग रिहा होने लगे तो जेल खाली हो जाएंगे। उन्होंने कहा मौलाना फजल रहमान ने 26वीं आईनी तरमीम पर वोट दिया। मौलाना ने जो तरामीम थीं वो भी पास हुई। पीपी रहनुमा का कहना था इंसानी हुकूक के खिलाफ कौन सी तरमीम आई है? पार्लियामान कभी भी ऐसी तरमीम पास नहीं करेगी। उन्होंने बताया नए कैनाल्स पर पीपी का वाज़ेह मौक़िफ़ है। माजी में भी एहतजाज किया गया था। ऐसे मामलात में छेड़छाड़ ना की जाए वरना नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने बच्चों पर तशद्दुद, इस्तेसाल और बदसलूकी के तदारुक और बहाली के आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा मुआशरे में कुछ बच्चों का बदसलूकी, इस्तेसाल और तशद्दुद का शिकार होना अफसोसनाक है। हर किस्म का इस्तेसाल बच्चों की जहनी, जिस्मानी और जज्बाती नशीनुमा को मुतासिर करता है। बच्चों पर तशद्दुद शख्सियत और मुस्तकबिल पर मनफी असरात मुतरतब करता है। तदारुक के लिए ठोस इकदाम कर रहे हैं। मरीम नवाज शरीफ ने कहा बच्चों की हिफाजत और बर वक्त इमदाद के लिए पाकिस्तान का पहला वर्चुअल चाइल्ड सेफ्टी सेंटर कायम किया गया है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को मजीद फाल किया गया है। वालिदैन, असातिज़ा और मुआशरे के तमाम तबकों से बच्चों की हिफाजत के लिए किरदार अदा करने की अपील है। वज़ीर आला मरीम नवाज का मजीद कहना था बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। वालिदैन बच्चों को महफूज माहौल फराहम करें, खुलकर बात करें और ख्याल रखें। अल्लाह ताला हमें बच्चों का एहसास, हिफाजत और रोशन मुस्तकबिल यकीनी बनाने की तौफ़ीक अता फरमाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने पंजाब के खसारे का शिकार होने की बातों को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि खसारे में होने की बातों में कोई सदाकत नहीं, मईशत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामज़िन है।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए ख़त लिख दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने लिखा कि आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 154 के तहत हर 90 दिन में इजलास मुनक़िद करना लाजमी है, लेकिन जनवरी 2024 के बाद से ये आइनी तकाजा पूरा नहीं किया जा रहा। ख़त में कहा गया कि इजलास विफाकी अकाइयों के दरमियान ताउन बढ़ाने, अहम मसाइल के हल और मुल्क में अमन, हम आहंगी और समाजी इक़्तिसादी तरक्की के लिए ज़रूरी है। ताहम मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलासों की ताख़ीर से इन मसाइल पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। ख़त में दरख्वास्त की गई कि ज़ाती दिलचस्पी लेकर इन इजलासों की बाकायदा इनेकाद को यकीनी बनाएं ताकि पाकिस्तान को दरपेश सियासी और मौशी चैलेंजेस का मौसर हल निकाला जा सके। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने पेशगोई की है कि 30 दिसंबर से पहले अच्छी खबरें आएंगी। पहले भी अपील कर चुका हूँ, बेगुनाह लोगों को रिहा किया जाए। 102 मुल्जिमान ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक वकीली नहीं किया। ILF और दूसरे लोग इनकी वकालतनामे दाखिल करें। चालान की नकूल तकसीम की गई, हमें कोई नहीं दी गई। ये केसेस बहुत लंबे चलेंगे। 11 केसेस मेरे खिलाफ हैं। सरदार राज़िक साहब मेरी तरफ से लड़ रहे हैं। ये फैसले आसानी से होने वाले नहीं, बड़ा वक्त लेंगे। साबिक वजीर ने कहा कि गरीब तो मर गया है, IMF वक्त के जाने के बाद गरीब और मर जाएगा। PTI वाले मेरे से खफा होते हैं। जनरल आसिम मुनीर से दरख्वास्त करता हूँ, गरीब के बच्चों के हालात उनको पता नहीं, घर का चूल्हा भी नहीं जल रहा। शेख रशीद का मजीद कहना था, पाकिस्तानी सियासत में रंगीनी आनेगी जब नून लीग और पीपल्स पार्टी नई सूरत हाल से गुजरेंगे। खुदा को गवाह बनाकर कहता हूँ, किसी से कोई राब्ता नहीं। चाहता हूँ बेशक तंग गली से हल निकले, बानी PTI समेत तमाम लोगों को रिहाई मिले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर एपेक्स कमेटी के इजलास में आला अस्करी क़यादत के साथ बात करने के लिए तैयार। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जारी कशीदगी तहरीक इंसाफ और मुल्क के मफाद में नहीं, ऐसे मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों का एहतराम करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि तहरीक इंसाफ को जलसे के लिए किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। वो एपेक्स कमेटी के इजलास में बानी PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कशीदगी पर बात करेंगे। खबर यह है कि मुकेश कुमार चावला की सिंध काबीना में वापसी हो गई है। गवर्नर हाउस में मुकेश कुमार चावला की हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद की गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने नए वजीर से हलफ लिया, जबकि निजामत के फ़राइज़ चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह ने अदा किए। तकरीब हलफ बर्दारी में वज़ीर आला सिंध समेत काबीना अरकान और अरकान सिंध असम्बली की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकेश कुमार चावला को एक्साइज एंड टैक्सेशन का वजीर मुकर्रर किया गया है, जिसका नोटिफिकेशन 2 दिन पहले जारी हो चुका है। दूसरी जानिब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल का कहना है कि PTI समेत तमाम जमातों को सियासी बुर्दबारी और बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए। MQM के मरकजी जिम्मेदारान का चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में इजलास हुआ। दौरान इजलास MQM के मुख्तलिफ मरकजी शोबों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया और डॉक्टर खालिद मकबूल ने तंजीमी जिम्मेदारान को मौजूदा सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। डॉक्टर खालिद मकबूल ने कहा कि सियासी और अस्करी क़यादत पाकिस्तान को मौशी इस्तेहकाम की राह पर गामजन करने के लिए कोशा है। उन्होंने कहा कि पाक फौज के जवान शब रोज़ बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों से हालत जंग में हैं। डॉक्टर खालिद मकबूल ने यह भी कहा कि मुल्क किसी भी सतह पर मज़ामती सियासत और सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। अडियाला जेल रावलपिंडी में एहतसाब अदालत में समाअत के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर और मुल्जिमान के वकील फैसल चौधरी पेश हुए। प्रोसिक्यूशन टीम की जानिब से मुल्जिमान का 342 का बयान रिकॉर्ड करने की इस्तदा की गई। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिमान को 5 मौक़े दिए जा चुके हैं, वो सवाल नामों का तहरीरी जवाब भी दे सकते थे। अदालत की जानिब से मुल्जिमान को 19 नवंबर को 342 के सवाल नामे के जवाब जमा कराने की हिदायत की गई और कहा गया कि बुशरा बीबी कल हर सूरत अपनी हाजिरी यकीनी बनाएं। इसके अलावा अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी।
खबर देंगे तोशाखाना 2 केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। साबिक वजीर आजम और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडयाला जेल रावलपिंडी में स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने की। अदालत ने बुशरा बीबी को आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत करते हुए केस की समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर अदम हाजिरी पर मुलजिमा की जमानत खारिज होने का नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने नोटिस में कहा कि मुलजिमा की अदम हाजिरी की बिना पर इसके जमानती मचल के जब्त कर लिए जाएंगे। बुशरा बीबी की एक रोज़ा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त तिब्बी सर्टिफिकेट की बुनियाद पर मंजूर की गई। इमरान खान को कमरे अदालत में पेश किया जाएगा, जबकि बुशरा बीबी भी अडयाला जेल पहुंचेंगी। बानी चेयरमैन पीटीआई के वकला भी कमरे अदालत में पेश होंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई फैसल वावडा, शेख रशीद और सदाकत अब्बासी के लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस में बरी होने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद ने तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया है कि केस का ट्रायल चलाया जाता तब भी सजा होने के इम्कानात नहीं थे। प्रोसिक्यूशन ने मौक़िफ़ अपनाया। 1000 से 1200 कारकुनान ने पुलिस पर हमला किया। दिलचस्प बात नोट की गई कि 12000 से 200 अफराद हमले में शरीक हुए। पुलिस अहलकार जख्मी भी नहीं हुए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने कहा, प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश की गई कहानी में शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। मुद्दई मुकदमा के इल्जामात को सच साबित नहीं किया जा सका। खबर देंगे GHQ गेट हमले केस की समाअत में अहम पेशरफ सामने आई है। अदालत ने मुकदमे में नामजद मुलजिमान के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी आयद कर दी है। अदालत ने मामले पर DG इमिग्रेशन को खत लिख दिया और केस में नामजद मुलजिमान की बैरून मुल्क रवानगी अदालत से मशरूत करार दी। मुलजिमान की बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी ATC एक्ट के तहत की गई। गुज़िश्ता समाअत में 9 मई GHQ हमला केस के मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने मुलजिमान की गैर हाजिरी और चालान लकुल की तकसीम न होने के कार्रवाई मुलतवी कर दी थी। गुज़िश्ता समाअत में उमर अयूब, शिबली फराज, शेख रशीद, सदाकत अब्बासी, राजा बिशारत समेत दीगर मुलजिमान पेश हुए थे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने केस की समाअत की थी। साने 9 मई की मनसूबाबंदी से मुतल्लिक केस में शाह महमूद कुरैशी समेत 21 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। साने 9 मई से मुतल्लिक मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम थाना रेस कोर्स में दर्ज मुकदमे की समाअत कोट लखपत जेल में इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज ने की। दौरान समाअत शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी और सरफराज चीमा समेत 21 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने इलेक्शन में 50% से ज़ायद वोट लेने वाले उम्मीदवारों को कामयाब करार देने की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि किस आईनी शिक के तहत उम्मीदवार को इलेक्शन में 50% वोट लाजमी करार दिया जाए। इलेक्शन में डाले गए वोटों पर कामयाब उम्मीदवार का फैसला होता है। जस्टिस मुसर्रत हिलानी ने कहा कि तमाम लोगों को वोट का हक है। पोलिंग के दिन लोग टीवी देखते हैं, वोट डालने नहीं जाते। वोटर्स वोट ना डालें तो ये वोटर्स की कमजोरी है। आईनी बेंच ने बेबुनियाद मुकदमाबाजी पर दरख्वास्त गुजार पर 20,000 रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। आईनी बेंच ने आज़ाद उम्मीदवारों को सियासी जमातों में शमूलियत का पाबंद बनाने से मुतालिक अपील गैर मुअस्सर होने की बुनियाद पर निपटा दी। दरख्वास्त गुजार वीडियो लिंक के जरिए आईनी बेंच के सामने पेश हुए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि आपको अदालती अहाते में इजाज़त दी, इतना आपके लिए काफ़ी है। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मामला तय हो चुका है, मेरी दरख्वास्त गैर मुअस्सर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन को ब्लैक लिस्ट करने की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने बहरिया टाउन को ब्लैक लिस्ट करने से मुतालिक केस की समाअत की। आईनी बेंच ने अदम पैरवी पर बहरिया टाउन से मुतालिक दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार महमूद अख्तर की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त गुजार समाअत के दौरान अदालत में पेशी नहीं हुए, जिस पर अदालत ने दरख्वास्त खारिज कर दी। ससुरालियों के हाथों कत्ल होने वाली ज़हरा की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर ली गई। डस्का में ससुरालियों के हाथों बहू के बहिमाना कत्ल की तहकीकात जारी है।
MS सिविल अस्पताल ने बताया कि मकतूला जहरा के पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई और लाश के टुकड़ों की शनाख्त के लिए अलग अलग DNA करवाए जा रहे हैं। MS का कहना था कि फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चलेगा कत्ल गला घोंट कर किया गया या नहीं। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में 10 से 15 रोज लग सकते हैं। दूसरी जानिब मुलजिमा सुगरा, यास्मीन, अब्दुल्ला और नवीद को रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने चारों मुलजिमान का 4 रोज़ा रिमांड मंजूर कर लिया और 22 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। सरकारी हज स्कीम के तहत हज दरखास्तों की वसूली का आगाज हो गया। दरखास्त के लिए 2 लाख रुपए जमा कराने होंगे। दूसरी किस्त कुरानदाजी के बाद वसूल की जाएगी। 1 फरवरी तक बकिया वाजिबात की अदायगी जरूरी करार दे दी गई है। वजारत का डैशबोर्ड बैंक ब्रांचेस की कारकर्दगी बराह रास्त मॉनिटर करेगा। खवातीन आजमीन बगैर महरम काबिल एतमाद ग्रुप के साथ हज पर जा सकती हैं। अलग तरबती रोजमर्रा कुर्बानी और दीगर सहूलियात हज पैकेज में शामिल हैं। एडवांस स्टेज की हामला खवातीन और 12 साल से कम उम्र बच्चे हज के लिए नाअहल होंगे। PTA ने गैर रजिस्टर्ड VPNs की रजिस्ट्रेशन के लिए मजीद 2 हफ्ते की मोहलत दे दी। 1 दिसंबर से गैर रजिस्टर्ड VPNs के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान में VPN अभी चल रहा है, बंद नहीं हुआ। VPN के बगैर IT इंडस्ट्री नहीं चल सकती क्योंकि आम आदमी, फ्रीलांसर्स और कंपनियों को VPN की जरूरत होती है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। PTA की जानिब से गैर रजिस्टर्ड VPNs की रजिस्ट्रेशन के लिए मजीद 2 हफ्ते की मोहलत देने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड VPNs की रजिस्ट्रेशन के लिए 30 नवंबर तक मोहलत दी जाएगी। ज़ाय का कहना है कि 1 दिसंबर से गैर रजिस्टर्ड VPNs के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। PTA ज़राए के मुताबिक VPNs की बंदिश के हवाले से एक ट्रायल कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि दूसरा ट्रायल आइंदा दिनों में किया जाएगा। PTA ज़राए का मौक़िफ़ है कि गैर रजिस्टर्ड VPNs सिक्योरिटी रिस्क हैं, जिससे हसास डाटा तक रसाई हासिल की जा सकती है। इससे कबल सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान ने कहा, पाकिस्तान में VPN अभी चल रहा है, बंद नहीं हुआ। VPN के बगैर IT इंडस्ट्री नहीं चल सकती क्योंकि आम आदमी, फ्रीलांसर्स और कंपनियों को VPNs की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि 2016 में VPN रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी बनी थी। हमने VPN की अभी दोबारा रजिस्ट्रेशन शुरू की है और अब तक 25,000 VPNs की रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। चेयरमैन PTA ने मजीद बताया कि PTA ने 5 लाख गैर इखलाकी साइट्स ब्लॉक की। पिछले इतवार 2 करोड़ पाकिस्तानियों ने गैर इखलाकी साइट्स तक रसाई की कोशिश की। वफाकी हुकूमत ने PIA की निजकारी के लिए दोबारा बोलियां तलब करने का ऐलान कर लिया है। सेनेटर तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए निजकारी का इजलास हुआ, जिसमें PIA के लिए कीमत से कई गुना कम बोली आने की वजूहात का जायजा लिया गया। वज़ीर निजकारी अलीम खान ने बताया कि PIA की निजकारी के लिए दोबारा बोलियां मांगेंगे। PIA में 830 अरब के नुकसान थे, जिसमें से 623 अरब के बकायाजात को होल्डिंग कंपनी में मुंतकिल किया, बाकी 200 अरब को PIA के साथ ही रहने दिया। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने बताया कि PIA की निजकारी के पहले अमल के दौरान काफ़ी हद तक काम हो चुका है, लिहाजा दोबारा बोलियों की तरफ गए तो ये एक मुख्तसर प्रोसेस होगा। उन्होंने मजीद कहा कि आज भी कहता हूँ PIA एक मुनाफा बख्श इदारा बन सकता है। अगर PIA को बेचना है तो हुकूमत को बड़ा दिल करना पड़ेगा। पंजाब में स्मॉग की शिद्दत में कमी हो गई। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले से दूसरे नंबर पर आ गया। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 404 और मुल्तान में 263 रिकॉर्ड किया गया। कई रोज से पंजाब की फ़ज़ा को आलूदा और शहरियों को इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल से दो चार करने वाली धुंध की शिद्दत में कमी आ गई। शुमाली इलाकों से आने वाली तेज़ और सर्द हवाओं ने पंजाब की गर्द आलूद फ़ज़ा को साफ कर दिया। लाहौर में हवाएं चलने से धुंध और स्मॉग की शिद्दत में कमी का बायस बन रही हैं, जिसमें मजीद कमी आने का इम्कान है। स्मॉग और धुंध के बायस लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे जबकि पाकिस्तान में पहले नंबर पर आ गया, जबकि मुल्तान 263 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है।
लाहौर मुल्तान डिवीजन के अलावा दीगर अजला के तालीमी इदारे कल से खोलने का फैसला कर लिया गया है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, लाहौर मुल्तान डिवीजन में ताहाल तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मशरक़ी हवाओं के रुख रफ्तार में तब्दीली से स्मॉग की सूरत हाल बेहतर हो गई। स्कूल 8:45 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम तलबा, असातिज़ा और अमला लाजमी मास्क का इस्तेमाल करें। आउटडोर स्पोर्ट्स और दीगर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद रहेगी। जमातों के लिहाज से अलग अलग छुट्टी के औकात मुकर्रर किए गए हैं। स्कूल इंतजामिया एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद की जिम्मेदार होगी। ये क्या नाम है? ये क्या है? तुलसी के पाठ। दुनिया की ताकतवर हिंदू खातून तुलसी गिबार्ड अमेरिका की नई डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस नामजद हो गई। तुलसी गिबार्ड 18 इंटेलिजेंस एजेंसियों की निगरानी करेंगी। किरमा योगी कहलाने वाली 43 साला तुलसी अमेरिकी कांग्रेस में पहली हिंदू रुकन थ्योलदीन अमरीकी हैं, जिनका भारत से कोई रस्मी ताल्लुक नहीं, ताहम उनकी वालिदा ने हिंदू मजहब इख्तियार किया। तुलसी 20 साल अमरीकी फ़ौज का हिस्सा रही। इराक और कुवैत और अफ्रीका में भी तैनात रही। 2024 में रिपब्लिकन पार्टी में शामिल होने से पहले उन्होंने अक्टूबर 2022 में डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़ दिया था। 2021 में तुलसी ने बांग्लादेश में हिंदू अक़लियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमरीकी कांग्रेस में करारदाद पेश की। पाकिस्तान पर उसामा बिन लादेन को पनाह देने का इल्ज़ाम भी आयद किया। गिबार्ड ने हाफिज सईद की रिहाई पर तनकीद की। बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का कहना है, बांग्लादेश मफरूर साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद की हवालगी के लिए भारत से मुताबा करेगा। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत के 100 रोज़ मुकम्मल होने पर चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस ने कौम से खिताब करते हुए कहा कि अपने खिताब में कहा कि बांग्लादेश हंगामों में होने वाले कत्ल के लिए इंसाफ को यकीनी बनाएंगे। भारत से माजूल मुतल्लिक़ अल-अन्नान शेख हसीना को वापस लाने का भी कहेंगे। साबिक़ बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद 5 अगस्त को मुस्तकिल होकर भारत फरार हो गई थी। बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन के मौके पर भारत समेत दुनिया भर से आए सिख यात्री पीर के रोज़ हसन अब्दाल से गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर पहुंच गए। इस मौके पर मतरूका वक्फ बोर्ड की तरफ से यात्रियों के लिए ट्रांसपोर्ट, रिहाइश, सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए। करतारपुर पहुंचने पर भारत से आए दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के पार्टी लीडर हरजीत सिंह इजहार ख्याल करते हुए कहा कि यात्रियों के लिए किए गए सिक्योरिटी, रिहाइश समेत तमाम इंतजाम काबिल तारीफ हैं। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तानी सिख कौम से दिली मोहब्बत करते हैं। हुकूमत और मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने हमें इज्जत बख्शते हुए पुरखुलूस इंतजाम किए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NTN न्यूज़।